तो देखिए स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फंक्शन, और फंक्शन एक्सप्रेस है कैसे, अंडर रूट के अंदर, है ना। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन एक्सप्रेस है तो log 0.5 इसका बेस है, x माइनस 2 लिखा हुआ है, अपॉन x माइनस 7 x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मत पूछना ये कैसा है, समझ में आ ही रहा होगा आपको, फैक्टराइज कर दिया मैंने, फैक्टराइज करके ऐसा है। तो ये एक्सप्रेशन होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब रैशनल फंक्शन भी है एक तरीके से, है ना, समथिंग अपॉन समथिंग। तो क्या देखते हैं इसमें कि डिनोमिनेटर उन वैल्यू पर 0 ना बने, सही बात है ना। तो डिनोमिनेटर किन वैल्यूज पे 0 बन रहा है, 7 और -2, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए बेटा, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 7। इतना भी आया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन सकता है ना, क्योंकि यहाँ बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कभी 0 बन जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ यार वो वैल्यू भी लेनी पड़ेगी मुझे। तो मैं क्या सोचता हूँ, क्या सोचोगे आप कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कब बनेगा, भाई ये तो कभी 0 बन नहीं सकता, ऊपर वाले को ही बनना पड़ेगा। और log 0 कब बनता है, जब उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। log 1 0 होता है जिसकी बेस कुछ भी हो, है ना, बेस कुछ भी हो, अगर log 1 लिखा हुआ है तो वो क्या बनता है, 0 बनता है। तो मैं समझ गया कि ये 0 बनेगा x बराबर 3 पर, है ना। तो एक x बराबर 3 भी मेरे को मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। आ रही है बात समझ में, इतना आ रहा है समझ में, पक्का। हाँ, अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो लिखी हुई है चीज, क्या लिखी हुई है, log 0.5, है ना। तो log 0.5 का मतलब कितना होता है, अच्छा जो भी होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log x माइनस 2 डिवाइडेड बाय log 0.5 लिख सकता हूँ ऐसे, इस चीज को। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि जब भी बेस क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, क्या हो बेस, 0 से 1 के बीच में जब भी बेस होगी तो समझ जाना कि log उत्तर देगा नेगेटिव। आपको याद होना चाहिए log का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये जो चीज होती है ये 0 से 1 के बीच में होती है, तो 0 से 1 की वैल्यू जो मैं डालता हूँ तो log उत्तर क्या देता है मुझे, नेगेटिव। तो मैं समझ गया कि अगर कोई मुझसे पूछेगा log 0.1 तो उसका आंसर क्या आएगा, मैं ये नहीं पूछ रहा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर कोई बोलेगा log 0.999 उसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। इतना समझ में आता है, हाँ, तो यही समझना है खेल आपको इसमें। तो log 0.5 है ना इनटू x माइनस 7 x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अच्छा log x माइनस 2, ये 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, और फिर 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ log 1, ये मैं साबित कर रहा हूँ कि नेगेटिव उत्तर आएगा, log 1 माइनस log 2 ऐसे लिख सकता हूँ, इनटू x माइनस 7 x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना आ रहा है समझ में। अच्छा बेटे log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, माइनस log। अब आया समझ में, उत्तर नेगेटिव है ना। तो अब ये चीज ऐसे दिख रही है, log x माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस log 2 इनटू x माइनस 7 x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना आया समझ में, पक्का। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आगे देखिए, ये माइनस साइन का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अच्छा पहली बात तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log x माइनस 2 डिवाइडेड बाय log 2, और ये जो माइनस है इस 7 x माइनस 7 से जो मल्टीप्लाई होगा तो 7 माइनस x बन जाएगा, इस्तेमाल करा है नेगेटिव साइन, है ना। x प्लस 2 शुड बी व्हाट, इतना आ रहा है समझ में, देख लीजिए, चेक करो, आ रहा है समझ में इतना। ये माइनस साइन का क्या हुआ, अरे माइनस एक्स प्लस 7 तो हो गया ना वो 7 माइनस एक्स। अब देखें, अब वही बात क्रिटिकल पॉइंट वाली बात है ना, log 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिल जाएंगे मुझे इससे, -2 मिलेगा एक तो, है ना, -2 मिला,
2 मिला, ठीक है ना। 3 भी तो मिला, एक मेंशन किया था मैंने, 3 और 7 नॉट इंक्लूडेड 3 अभी बताऊंगा इसको भी, है ना। अभी तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आगे नहीं होगा ये। 7 नॉट इंक्लूडेड, ये आ रहा है समझ में। चलो मैंने अभी आपको बताया -2 नहीं रख सकते, डिफाइंड नहीं है। 2 नहीं रख सकते, log 0 डिफाइंड नहीं होता। 7 नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और 3 रखने पर वो पूरा एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। तो 3 पे मैंने डार्क बॉल बना दिया अभी थोड़े समय के लिए, लेकिन आप देखिएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। अब मैं साइन चेक करूंगा इसका, है ना। तो मुझे बताइए माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 के बीच में मैं लूंगा ना -3, नॉट डिफाइंड। नीचे देखने की बात ही नहीं है, अरे ऊपर ही फेल हो गया ना वो। log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू। -2 से 2 के रास्ते में 0 डालूंगा, नॉट डिफाइंड, log इज नॉट डिफाइंड, है ना। 2 से 3 के रास्ते में, 2 से 3 के रास्ते में, 2 से 3 के रास्ते में कौन आता है? 2.5। ये तो डिफाइन हो जाएगा, ये होगा क्या डिफाइन? 7 माइनस 2.5। अच्छा इक्वलिटी का साइन चेंज किया था क्या आपने? यहाँ माइनस log 2 आ गया, अंडर रूट के अंदर था ना ये एक्सप्रेशन। तो उसको पॉजिटिव होना है, log 1/2 log 1 माइनस log 2, ये हो गया माइनस log 2, ठीक है। ये 7 माइनस x है ना। अब 2 से 3 के रास्ते में क्या वैल्यू ली अपन ने? 2.5, है ना। 2.5 पर सुनिएगा ध्यान से, 2 से 3 के रास्ते में मैं क्या ले रहा हूँ? 2.5। 2.5 में ये चीज क्या आएगी? पॉजिटिव। ये चीज क्या आएगी? पॉजिटिव। ये चीज क्या आएगी? 2.5 माइनस 2 0.5 का उत्तर नेगेटिव। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? 2 से 3 के रास्ते में क्या आएगा? 2.5। यहाँ डाला पॉजिटिव, यहाँ डाला पॉजिटिव, है ना। पूरा एक्सप्रेशन क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ डाला 2.5, तो ये log क्या बन गया? log 0.5। और log 0.5 की वैल्यू क्या होती है? तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? तो वो भी फेल हो गया। नहीं आई समझ में? तो 2 से 3 का रास्ता भी फेल हो गया। अब सुनिए, इसीलिए मैं 3 को शामिल नहीं कर सकता, यही कैच है। ये 2 से लेकर 3 मैं यहाँ पे 2.9999 भी डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? नेगेटिव ही आंसर मिलेगा। जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फेल हो रहा है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 3 को शामिल नहीं कर सकता। यही बात समझ नहीं आ रही है क्या समझ में? क्योंकि बेटा ये पूरा इंटरवल है, आप इसको सोचो 2 से लेकर 7 सोचो एक तरीके से, है ना। 2 से लेकर 7 तक में 3 पे बन रहा है ये 0, 3 पे बन रहा है 0, लेकिन 2.9999 पे क्या ये 0 बनेगा? नहीं, नेगेटिव बनेगा, है ना। 3 को बुलाना तो है लेकिन खिलाना नहीं है। एक तरीके से 3 पे डार्क था, लेकिन अब क्या हो गया? नहीं आ रहा है समझ में? वाइट क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ बात करनी है ना अपन को, तो कैसे मैं इसको शामिल कर सकता हूँ? आप इसके लिए शामिल करूँ, इसके लिए शामिल ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? वही समझना है। यहाँ पे आएगी ओपन बॉल, है ना। ओपन बॉल क्यों आएगी? क्योंकि जब मैंने ये वाला इंटरवल चेक किया, इस वाले इंटरवल में यहाँ से लेकर देखो 2 से लेकर 7 और यहाँ 3 है, और मैं 2.9999 करोड़ों बार डालूंगा, है ना। तो वो वैल्यू क्या देगी मेरे को? नेगेटिव देगी, है ना। जस्ट 3 पे वो मेरे को पॉजिटिव देने लगेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्लोज 3 से लेकर 7, अच्छा अब यहाँ पे देख लो आप, 3 से लेकर 7 के बीच में क्या आएगा साइन इसका? 3 से लेकर 7 के बीच में, 3 से लेकर 7 के बीच में क्या आएगा? 4 लेते 4, तो 4 माइनस 2 log 2, पॉजिटिव उत्तर, log 2 log 2 काट देगा, और 7 में से 4 गया तो पॉजिटिव, x में से 4 में से मतलब 4 और 2 जुड़ा तो भी पॉजिटिव, पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल में। और 7 के इधर अगर डालूंगा तो 8 9 10 11, तो आ जाएगा ये देखो 7 माइनस 8 नेगेटिव, है ना। यहाँ तो चल जाएगा लेकिन पूरा खराब हो जाएगा, नेगेटिव। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 से 7। अब डिबेट ये है कि क्लोज 3 से 7 या ओपन 3 से 7? ओपन 3 से 7। वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये यहाँ फेल हुआ है बेटा, ये यहाँ फेल हुआ है, ठीक है ना। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में पास होता तो मैं क्लोज, तो ये 3 भी शामिल होता, है ना। लेकिन 2 से लेकर 7 के रास्ते में 3 उसको काट रहा है, और इस इंटरवल में वो फेल है, इस इंटरवल में वो पास है ना।
3 पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है 3 पर, है ना। देखो लॉग वो 0 और वो सेटिस्फाई करेगा, 0 0 के बराबर होता है, वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मसला ये है कि ये जो पूरा इंटरवल है ना, इस इंटरवल में 3 लाई कर रहा है। एक इंटरवल इसका ये हो गया 2 से 3 और एक हो गया 3 से 7, है ना। और उसमें ये 3 फंस रहा है, ठीक है ना। तो उसमें ये 2.9999 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन 3 पे डिफाइन है, ठीक है ना। तो इसीलिए 3 पे यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि भाई इस इंटरवल में फेल, इस इंटरवल में फेल, 2 से लेकर इस इंटरवल में फेल है ना, है ना। तो इस इंटरवल में फेल होगा तो आप ऐसे बोलोगे ना। तो जब आपने इसके लिए गोला लगाया तो इसकी शुरुआत भी तो गोले से होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गोला ओपन पे खत्म हो और फिर ओपन से शुरू हो जाए। ये है कॉन्सेप्ट छोटा सा। अब आया समझ में कि जब ये यहाँ पर ऐसा लगाया है तो यहाँ पे क्लोज कैसे कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में। जब ये 3 ओपन पे खत्म हुआ है तो 3 क्लोज से शुरू कैसे होगा। आए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा, ओपन 3 से 7। पहली बात तो ये 3 से 7 तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जगह जगह पे टेस्ट है आपका। सबसे भारी टेस्ट तो ये था, ये वाला, है ना। यही ये हम सब डालेंगे, सब डालते जाएंगे और फिर यहाँ पर अपन देखेंगे कि हाँ भाई मैं तो 2 से 3 भी डाल सकता हूँ, डिफाइन हो रहा है। ये बेटा उत्तर तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव चाहिए आपको, है ना। सबसे पहली चालाकी तो इसकी ये थी। दूसरी चालाकी ये वाली जो हमें समझ थी, है ना। अब आया समझ में। ये सुनो वापस, 2 से 3 अगर मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा इसके लिए तो ये बात सच्ची नहीं रहेगी, फिर रहेगी क्या। क्योंकि 3 पे आपने क्लोज किया है, तो आपने क्लोज किया है तो फिर ये बन रहा है 0 के बराबर। आ रही है ना बात समझ में। इसीलिए 3 को बैठा के मैंने ये ओपन लगा दिया, और यहाँ पर अगर ओपन लगाया तो शुरुआत भी ओपन से कर, ये है, ठीक है। तो ये था सवाल। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। वैल्यू अरे कर्वी वेव मेथड, वो मैं आज मैंने पहली बार, कर्वी वेव मेथड वही होता है यार। आप है ना किताबों में जाके कंफ्यूज मत करो अपने आप को। जो मैं सिखाता हूँ वही सब चीजें है ना घुमा फिरा के दी हुई होती है। मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ कि यूं कि भाई यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यही तो कर्वी वेव मेथड है। इसी को बोलते हैं कर्वी वेव मेथड। इक्विलिटी के साइन को चेक करना इज नोन एज कर्वी वेव मेथड। ये शब्द मैंने बोला भी था एक दिन, है ना। कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का है। आप जितना करो, जो मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ ना आपको, आप उसके नोट लिखिए अच्छे से, उसको रिवाइज करिए, ठीक है ना। जब तक मैं ना बोलूँ कि किताब से ये पढ़िए तब तक नहीं, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी सारी चीज़ें कवर कर पाऊँगा। आप बस मेरे नोट्स ध्यान से फॉलो करिए। कर्वी वेव मेथड यही होता है, इक्विलिटी के साइन को चेक करना, ठीक है। चलो तो उसका उत्तर आएगा ओपन 3 से 7। क्या हुआ, कुछ पूछना है। हाँ और क्या क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। fx is equals to cos inverse 3 upon 4 plus 2 sin x। ये fx is equals to cos inverse 3 plus 4 sin x। तो ये फंक्शन का क्या डोमेन पूछा है, और ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब ये चीज कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, -1 से 1। तो -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए 3 upon 4 plus 2 sin x, ठीक है। 4 plus 2 sin x, ठीक है ना भाई। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 -2 sin 2x sin x, ठीक है। -3 4 plus 2 sin x, ऐसा राइट है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, नहीं। अब अगर ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो इसके 2 भाग कर दो, sin x की वैल्यू निकाल दो। एक भाग तो इसका ये हो जाएगा, देखिए बेटा, -4 -2 sin x should be lesser than 3
है ना? अरे तोड़ तोड़ के कर देंगे, पहले इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है? तो -2 sin x शुड बी 7 आ जाएगा ऐसे, तो sin x शुड बी मुंडी घूम जाएगी 7, ऐसा आ जाए आएगा। sin x की वैल्यू जो है -7/2 से बड़ी होनी चाहिए। -7/2 क्या होता है? -7/2 क्या होता है? -3.5 आता ही नहीं हो तो उसमें sin x कभी -3.5 उत्तर देता है क्या? नहीं देगा ना। तो -3.5 से बड़ी होनी चाहिए। -3.5 से बड़ा -2.5 होता है, -1.5 होता है, -आधा होता है, ये सब चलता है, -आधा चलेगा। अच्छा, इस इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो ये आया, यहाँ से आएगा 4 + 2 sin x शुड बी व्हाट, उस तरफ हुआ ना, शुड बी लाइक दिस, ठीक है? इसको देख रहा हूँ और मैं इसको तो इसके लिए ये बात होगी, तो 2 sin x शुड बी क्या हो जाएगा? -1, तो sin x शुड बी -1/2 से क्या होना चाहिए? -1/2 से बड़ा होना चाहिए, और उधर क्या दे रखा है? -7/2 से बड़ा होना चाहिए। तो जो चीज़ -7/2 से बड़ी होगी, यानी जो चीज़ -1/2 से बड़ी होगी, जाहिर सी बात है -7/2 से भी बड़ी होगी। अगर मैं आधे से बड़ा हूँ, -आधे से बड़ा हूँ, तो मैं -3.5 से ऑटोमेटिकली बड़ा ही होगा, है ना? और अगर मैं sin x -1/2 से बड़ा है, दैट मीन्स sin x इज ग्रेटर देन sin of minus what pi/6, right? That means x should be greater than equal to -pi/6. क्या है उत्तर? क्या दे रखा है? ऐसा आंसर, ठीक है? लिखिए, पहले ये लिखिए, इतना तो करिए। हाँ, sin x की वैल्यू -2 होनी चाहिए, इसको 0 बना देंगे, और sin x की वैल्यू -2 होनी चाहिए। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, रटने पटने से नहीं होता है, यहाँ पे सोचना पड़ता है। इसी से कहा क्या, शीट से करिए क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही था। 21, अच्छा, ये पाई के फॉर्म में दे रखा है ना, यहाँ हमारा क्या है? -pi/6। हाँ यार, ये भी वो नहीं पढ़ा ना अभी आपने, क्लास 12 में आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट आता है कि अगर sin x = sin अल्फा होता है ना, वो अभी आपने नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपको ये लॉजिक समझ में आएगा नहीं थोड़ा, है ना? वो अभी लेना भी नहीं चाहता, तो आप ट्रबल में आ जाओगे यार। ट्रिग्नोमेट्री आगे आता है, प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यूज, और 3 एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं, sin x = sin अल्फा, cos x = cos अल्फा होता है, और tan x = tan अल्फा होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है ना?
तो यहाँ से हाँ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू इस टाइप से होता है n बाय प्लस अल्फा की पावर n या समथिंग ऐसे ही होता है। तो वहीं से आता है ये n बाय ये अपन डिस्कस करेंगे तभी, क्योंकि ये सवाल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें प्रिंसिपल ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू सीखनी पड़ेगी, और वो अभी हमने किया नहीं है। 12 की ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये सब, है ना, करेंगे डिस्कस बाद में। फिलहाल ये तो आया समझ में, इतना यही है बेस, सवाल का आधार तो यही है, यहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला है sin x इक्वल टू sin y, पर यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, है ना। मैंने अब आप बोलोगे कि -1/2 को आपने साइन ऑफ वही क्यों लिखा, -1/2 तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है ना, फोर्थ में भी तो होता है, लेकिन आपने यही क्यों लिखा, वो भी उसका भी रीजन होता है। सब प्रिंसिपल शाखा पे डिपेंड करता है, उसकी ब्रांच में आना चाहिए, है ना। और याद हो तो साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, मैंने आपको बताया था -π/2 से π/2 में वो 1 1 और 1 2 होता है ना। तो जहाँ उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वही उसकी प्रिंसिपल शाखा कहलाती है। जो भी हम वैल्यू देखेंगे ना कि भाई साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूँ π/3 तो x ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, हाफ, है ना। और साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ जो चीज लिखी होगी ना, यहाँ जो चीज लिखी होगी वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लिखी होगी, ठीक है ना। उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा था, log base 10 sin x minus 3 plus under root of 16 minus x square, है ना। इसका डोमेन तो -4 से 4 है भाई, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b मैंने कल बताया था आपको, 16 minus x स्क्वायर मतलब 4 minus x 4 plus x, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -4, 4, यहाँ -4 होता है, यहाँ 4 होता है, दोनों पर काली बॉल आएगी। -4 के इधर कोई वैल्यू डालूंगा -5 तो अंडर रूट नेगेटिव आ जाएगा, 4 के इधर डालूंगा 5 तो भी अंडर रूट नेगेटिव आएगा। तो यही वाला रीजन मेरा काम का है ना, -4 से लेकर 4। अब log sin x minus 3, तो sin x minus 3 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। और sin x minus 3 पॉजिटिव कब होगा, जब x minus 3 कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से पाई के बीच में हो। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है आपकी। साइन ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन 0 कब, 0 से पाई। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x minus 3 को ऐसा, नहीं देखो ये, है ना भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो x क्या हो जाएगा, +3 करना पड़ेगा। हाँ अब देखिए, अब देखो ये x क्या आ गया भाई, 3 से बड़ा लेकिन 5 + 3 से छोटा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पाई को हम जानते हैं 3.14 होता है, तो ये हो जाएगा 6.14 और यहाँ हो जाएगा 3, है ना। 3 नहीं आ रहा समझ में, अरे बस वैल्यू डाल देना। तो 3 से बड़ा 6.4 से छोटा, 3 कहीं यहाँ होगा बेटा, है ना, जिस पे आएगी कौन सी सफेद, ठीक है। और 6.14 कहीं यहाँ होगा, जिस पे आएगी यहाँ पे दोनों पे सफेद। तो ये हो गया, ये कॉमन रीजन हो गया। ओपन 3 से लेकर क्लोज 4 आएगा इसका उत्तर, नहीं आया समझ। ओपन 3, क्लोज 3 क्यों नहीं, क्लोज 3 में तो बेटा ये sin 0 बन जाएगा, एंड sin 0 is 0 एंड log is not defined for 0,
ओपन 3 से लेकर क्लोज 4 तक आएगा ऊपर। अगेन यहाँ पे फिर आपको थॉट देनी पड़ेगी, बिना थॉट दिए तो हो ही नहीं सकता। ये देखो इसको ब्रेक करना था मुझे, क्या थॉट आई मेरे पास, लॉग के साथ कुछ भी लिखा हुआ हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि ये साइन की बात कर रहा है, साइन ऑफ समथिंग पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो मैंने लिख दिया कि भाई x-3 को 0 से पाई के बीच में होना पड़ेगा, तभी तो मैं x बता पाऊंगा, है ना। आया सवाल समझ में भाई, ये भी अच्छा सवाल था। आंसर हो जाएगा इसका ओपन 3 से 4। चेक किया गया आंसर। ओपन 3 से लेकर क्लोज 4 दे रखा है, हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन गलत दे रखे हैं बेटा इसमें, है ना। एक ऑप्शन 23 है, नन ऑफ दीज है ना इसका आंसर। यस, क्यों है नन ऑफ दीज, क्योंकि उत्तर ये उत्तर पे भरोसा होना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? मजेदार है। पूरे कैलकुलस में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जो आप मजे से पढ़ोगे तो फिर आप बन जाओगे चैंपियन। जहाँ आपने 1 2 3 लेक्चर कर दिया इसके और फिर छोड़ दिया कि नहीं अब तो नहीं आया समझ में, तो आगे भी नहीं आएगा, तो वो आएगा भी नहीं आगे। तो आपको फ्लो के साथ चलना पड़ेगा डेली। 1 2 दिन अगर आगे पीछे होते तो वो मैनेजेबल है, लेकिन जहाँ लंबा ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गई, तो फिर आप बिना पेन उठाए अपने आप को नहीं बना सकते, है ना। तो कंटिन्यूस होना पड़ेगा आपको थ्रू आउट, ठीक है। चलिए खास क्वेश्चन इसी से लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए हमें कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बिना कॉम्पोजिशन पढ़े भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो मैं ना वो क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x² + 2, ठीक है। और दूसरा भी एक और फंक्शन दे रखा है x = x प्लस या x माइनस 2, है या x + 2, ठीक है। दो फंक्शन दे रखे हैं मेरे को, fx दे रखा है, इसको मैंने fx नाम क्यों नहीं दिया है, क्योंकि एक ही बात हो जाती है ना, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, इतना आ रहा है समझ में। इसको fx नाम दिया, इसको gx नाम दिया, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, देखो इसको पढ़ते हैं ऐसे, f(gx) है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ f(gx), मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ f(gx) ऐसे, समझ में आ रही। तो f(gx) का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जहाँ fx कैसे डिफाइन है, x² + 2, तो मैं पूछ रहा हूँ आपको fx नहीं, मैं कह रहा हूँ कि x की जगह gx डाल दो आप उसमें। हाँ, तो x की जगह अगर मैं gx डाल दूंगा तो ये fx कैसा दिखेगा, x + 2 का स्क्वायर + 2। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए, आ रहा है समझ में। इसे कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। लिखो, ये उदाहरण लिखो, तो कंपोजिशन में पढ़ेंगे तो आएगा ही समझ में। वापस बताऊंगा, ये fx है, ये gx है। मैंने क्या पूछा, f(gx), यानी आप ये देखो, जब यहाँ पे f(x) पूछ रहा था तो दुनिया में fx क्या था, x² + 2। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि इस x की जगह आप gx रिप्लेस करो यहाँ पर। तो जैसे ही आप इस x की जगह gx रिप्लेस करोगे तो gx की वैल्यू क्या है, x + 2। इस x + 2 को आपको इस x² में रखना है ना, ठीक है। अब चलो एक दो समझ लेते हैं। अगर fx है x³ - 7
और gx है 2x plus 3, तो f of gx क्या होगा? हाँ क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, 2x plus 3 का क्यूब minus 7 है ना। और g of fx क्या हो जाएगा बेटा? g of x हो जाएगा 2 into x cube minus 7 plus 3, दोनों लिखो, f of gx भी लिखो, g of fx भी लिखो, कंपोजिशन बोलते हैं इसको। आया समझ में? आ रहा है? अभी सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया दिया है मैंने कंपोजिशन का, ऐसे ही होते हैं कंपोजिट फंक्शन। अरे दो फंक्शनों से मिलके, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में भी ये शब्द सुना होगा ना आपने, एलॉय एलॉय ये सब पढ़ते हैं तो कंपोजिशन आता है उसमें। कंपोजिशन दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके जो बनता है वो कंपोजिशन होता है। तो दो फंक्शन दे रखे हैं ना, तो इस तरीके से होगा। तो सवाल ये है कि if fx is equals to under root of 2 minus x and gx is equals to under root of 1 minus 2x, then find the domain of f of gx। आया समझ लो सवाल? साधारण सवाल है, किया है हमने इस प्रकार के सवाल। f of gx कैसे निकालते हैं अभी आपको बता ही दिया मैंने। f of gx भाई समझ में आया कि ये कंपोजिशन? तो बता पहले वो f of gx निकालो। fx दे रखा है 2 minus x, ये जो x लिखा है ना fx का, ये जो x, इस x की जगह ये पूरा आइटम लिख देना। ये तो कर ही सकते हो, साथ साथ में ये भी कर सकते हो, इस पूरे को प्रोवाइड करो आप।
अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ जाए तो कैसे डील करना है, ठीक है। हाँ भाई आया किसी का नहीं है? अरे तो देखो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, 2 माइनस एक्स की जगह जी एक्स रखना है, 2 माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस, ऐसा लिखा है, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो मुझे पता ही है कि 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, हाफ आ जाएगा। 1 माइनस 2x को 0 के इक्वेट करूंगा, 1 माइनस 2x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा ना इस अंडर रूट को भी डिफाइन होने के लिए। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से x शुड बी लेसर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए भाई। माइनस 2x ये पलटी मार देगा ना, ये नेगेटिव साइन है, तो x शुड बी लेसर देन इक्वल टू हाफ। क्या आ रहा है समझ में? हाँ, और इसका इलाज करने के लिए अच्छा यहाँ पे तो लिख दिया मैंने x शुड बी लेसर देन इक्वल टू हाफ। और अब इसका इलाज कैसे करेंगे भाई? हाँ यस, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होता है, यही हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाता है ना, तो 1 माइनस 2x ऐसा हो जाएगा। तो माइनस 2x कैसा हो जाएगा 3, तो x कैसा हो जाएगा -3। आ गया आंसर भाई। मैं -3/2 के बराबर या उससे बड़ा हूँ लेकिन लेकिन हाफ के बराबर या उससे छोटा हूँ, तो -3/2 से हाफ ही तो आएगा आंसर। देखो अब बना देंगे क्रिटिकल, ये हो गया -3/2। अरे अभी भी चेक करोगे क्या, बार बार चेक, ये तो सीधा ही समझ में आ रही है ना स्टेटमेंट, चेक करने की जरूरत क्या है, मतलब ये है आंसर, सही है क्या, नहीं आ रहा है समझ में, यही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं -1.5 से बड़ा हूँ, -1.5 के बराबर या उससे बड़ा हूँ लेकिन आधे से छोटा है उसके बराबर, तो मतलब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब चाहो तो साइन भी चेक कर लो अंदर, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा क्लोज इंटरवल -3/2 से लेकर हाफ, ये हो जाएगी x की वैल्यू होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट करिए, बस तो हमने पढ़ा नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, वैसे करवाया था ये काम, एक बार और कर दो। fx is equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1, इसका डोमेन निकालो। x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x, ये करवाया मैंने, आप ही का डाउट था शायद, करो एक बार, फिर भी कर सकते हैं।
की पावर 8 कभी -1 नहीं हो सकता, ये कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा आपको, देगा क्या? अरे थोड़ा सोचो ना, x की पावर 8 का नहीं देगा ना। हाँ, तो 0 1 और यहाँ +1 भी हो सकता है, ठीक है, +1 भी हो सकता है। देखो ना, आप पूरे इसके लिए चेक करना है, पूरे के लिए चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट इसका निकाल दिया, 0 है, 1 है, infinity है, दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको 0 बना दे। अब मैं इसका साइन चेक करूँगा, -infinity से 0 का आगे का क्यूब क्या है? आधा इंटू 1 हाँ, इधर देखिए, अंडर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन। हाँ, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? अरे बराबर नहीं करूंगा ना 0 के, क्योंकि अगर इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 0। अब इसमें और इसमें एक रिश्ता देखते हैं कि इसमें कॉमन है x की पावर 9, तो इसको लिख सकता हूँ x³ - 1। इसमें कॉमन है x, तो इसको लिख सकता हूँ x³ - 1 + 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको पकड़ो, इन दोनों को फैक्टराइज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 9 + x मल्टीप्लाई बाय x³ - 1 + 1 ग्रेटर देन 0। आ रहा है समझ में? आया क्या? हाँ, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर 8 + 1 x³ - 1 + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। एक तो x बराबर 0 आ जाएगा, एक आ जाएगा x बराबर 1, x³ - 1 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 1 होगी। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? x बराबर 0, x बराबर 1, है ना? अरे यहाँ से 0 आएगा सीधा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और x की पावर 8 = -1, ये असंभव है, किसी भी चीज की पावर 8। अरे ये लिखा है ना x की पावर 8 + 1, इसको अगर मैं 0 बनाऊंगा तो क्या ये कभी 0 हो सकता है क्या? किसी भी चीज की इवन पावर कभी भी नेगेटिव उत्तर नहीं देती है। तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकले मेरे पास? 0 और 1, 0 और 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, दोनों को खिलाना नहीं है ना? यहाँ -infinity है, यहाँ infinity है। साइन चेक कर लो, -infinity से 0 के रास्ते में कौन आता है? -1। तो -1 जैसे मैं यहाँ डालूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मतलब ये मेरे काम का है। अब देखो, सुनो ध्यान से, 0 से 1 के रास्ते में कौन आता है?
0.5 है ना, 0.5 जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा 0.5 है ना, ये क्या होगा 0.5 की पावर 8 प्लस 1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। और अब देखना ध्यान से 0.5 का क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये जो पूरा नंबर होगा ना होगा तो नेगेटिव, लेकिन वो 1 से छोटा होगा। क्या बोला मैंने, ये पूरा नंबर होगा तो नेगेटिव, लेकिन क्या होगा 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा नंबर जब 1 में जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में भी इसका साइन पॉजिटिव ही आएगा। आप चेक कर लेना भले से आधा डालते, आधा डालोगे ना, ये आधा, आधे की पावर 8 कितना होगा, बहुत छोटा नंबर होगा ना, आधा इंटू आधा इंटू आधा इंटू आधा, बहुत छोटा नंबर। और बहुत छोटे नंबर में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1.1 समथिंग है ना, क्या आएगा बेटे 1.1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा आधे का क्यूब कितना होता है 0.125 माइनस 1 इज माइनस 0.875। अब देखो ये तीन नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, लेकिन 1 से छोटा आएगा। नेगेटिव 1 से छोटा जब 1 में जुड़ेगा तो उत्तर क्या आएगा पॉजिटिव। इस इंटरवल में पॉजिटिव। अब आओ 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी क्या आता है 2, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव में 1 जोड़ूंगा तो भी पॉजिटिव। तो डोमेन क्या हो गई सब r, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी r, ठीक है, r इसका डोमेन हो गया। बाकी नेक्स्ट टाइम में करते हैं, ठीक है।